नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमें प्राकृतिक संसाधनों फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी का समझ-बूझ कर प्रयोग करने के लिए आह्वान किया है। ऐसा ही आह्वान हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया है। हम देखते थे कि हमारा गांव एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता था और उसमें गोवंश यानी गाय और बैल अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी थे। बैल खेती के काम करता था, वो हरट से पानी निकालता था। गाय जो है दूध देती थी, दूध से दूध के प्रोडक्ट बनते थे, दही, छाछ। और वो एक गाय पूरे परिवार को पाल देती थी। वो न केवल दूध, दही, छाछ देती थी, बल्कि जो हमारे रसोई में ईंधन काम आता है उसके लिए कंडे उसी के गोबर से तैयार हो जाते थे और बाकी गोबर से जैविक खाद निर्माण होता था। उसके लिए पैसे या लाइन लग के किसी गैस की लाइन में हमें नहीं लगना पड़ता था, किसी फर्टिलाइज़र की लाइन में हमें नहीं लगना पड़ता था और जो अन्न होता था वो भी बड़ा पौष्टिक होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जहां हम पैदल जा सकते हैं वहां हम गाड़ी लेके ना जाएं, जहां हम साइकिल से जा सकते हैं वहां साइकिल से जाएं, ई रिक्शा से जाएं। गाड़ी के दिखावे को हम कम करें। हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी गलियों में भी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चले जाते हैं। उसका परिणाम होता है ट्रैफिक जैम। उन्होंने कहा है कि आज भारत के सामने संकट है। फ्यूल के लिए अमेरिका दबाव दे रहा है, अन्य देशों के दबाव में भारत महसूस कर रहा है। तो इस दबाव से मुक्ति का एक ही कारण है कि हम प्राकृतिक संसाधनों की तरफ लौटें। अगर हम साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, ई रिक्शा से जा सकते हैं, ई स्कूटी से जा सकते हैं, तो उससे हम चले जाएं। उससे कोई चीज़ नहीं है कि हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, तो हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। गांव के लोग वापस उसी गोवंश की तरफ वो लौटें और जो उनका पैसा दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी पर खर्च हो रहा है, साथ ही गैस की लाइन में उन्हें लगना पड़ रहा है, अगर वो गोवंश की तरफ जाएं, गोवंश पालें, तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, वे स्वस्थ भी रहेंगे और उसका पैसा भी उन्हें बचेगा। खेती का देखिए, खेती में भी फ्यूल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया है। इस फ्यूल को हम बचाएं। बैलों को हम अगर धुरी बना लें खेती की अर्थव्यवस्था की, तो उससे बड़ा कोई संसाधन हमारे सामने नहीं हो सकता। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हम देखते थे गांव, हमारी जो महिलाएं होती थी वो ना केवल खेती का काम करती थी, घर का काम करती थी, बल्कि सिलाई कढ़ाई में भी बड़ी प्रवीण होती थी। सर्दियों में स्वेटर, जर्सी वो अपने आप ही तैयार कर लेती थी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। छोटे छोटे कपड़े वो घर पे ही सिलाई मशीन से सील लेती थी। और साथ में एक और शिक्षा दी जाती थी, अगर कपड़ा फट जाता था तो उससे वो पोंछा तैयार हो जाता था, छोटे छोटे बैग तैयार हो जाते थे, रुमाल तैयार हो जाते थे और उनका प्रयोग किया जाता था। मितव्ययता सिखाई जाती थी। अंग्रेजी में एक कहावत है कि फ्रगैलिटी इज़ ए हैंडसम इनकम, कि अगर हम पैसा बचाते हैं तो इसका मतलब पैसा कमा रहे हैं। अगर आपने 100 रुपये बचाए तो इसका मतलब आपने 100 रुपये कमाए। इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। प्रकृति की तरफ हमें लौटना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा, नदियों का सम्मान करना पड़ेगा, धरती माता का सम्मान करना पड़ेगा। हम देखेंगे, हम पाएंगे कि किस प्रकार ये जो फ्यूल है ये तो एक दिन ख़त्म होना ही है, एक दिन क्राइसिस होना ही है इसका। पेट्रोल, सीएनजी, डीजल ये ख़त्म होना है। तब उसका क्या ऑप्शन होगा? उसका ऑप्शन सोलर ऊर्जा है। सोलर ऊर्जा का हम प्रयोग करें, बैटरी चार्ज करके ई चीज़ों का हम प्रयोग करें, प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रयोग करें। हम देखते थे खेती के जितने संसाधन होते थे उसमें पेट्रोल, डीजल की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हरट या रहट होता था, उसे बैल चला के उससे बहुत सारे काम कराए जाते थे। बैलों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था, उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा थी।
गाय की उपयोगिता बहुत ज़्यादा थी। वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। ब्राज़ील ने भी भारत का इसी मॉडल गाय और बैल वाला मॉडल कॉन्सेप्ट लेकर और यहाँ की गाय बैल ले जाकर अपनी खेती, अपनी धरती को स्वर्ग बना लिया। हमें वापस उसी तरफ लौटना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, जो ये अप्राकृतिक अननेचुरल लाइफ हम जी रहे हैं, जिसमें 24 घंटे हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है, हमें फ्यूल, सीएनजी, पीएनजी, डीजल, गैस की आवश्यकता पड़ती है, लाइन में लगना पड़ता है और डर रहता है कि हमें ये गैस वगैरह मिल पाएगी, तेल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इन सब को बैलेंस बनाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था, जो हमारी गोवंश पर आधारित थी, हमारे गांव जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट थे, वृक्षों के बीच हम रहते थे, प्रकृति में हम रहते थे, कूलर, एसी की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती थी, स्वस्थ हम रहते थे। आज हम देख रहे हैं हमारी आधी जो तनख्वाह है या जो हमारा इनकम आती है, वो आधी हमारी दवाइयों में खर्च हो जाती है। आदमी एक समय खाना खाए बिना रह सकता है, लेकिन दवाई लिए बिना नहीं रह सकता। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो इन दवाइयों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारा आधा खर्च बच जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ही सोचने की आवश्यकता है, विचार मंथन करने की आवश्यकता है। तभी हम एक उन्नत भारत हम निर्माण कर पाएंगे। साथ ही हम अपने इस तरह से मितव्ययता दिखाकर हम अपनी इनकम भी बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।